नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि और आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित अनुराग शास्त्री जी। आज हम इनसे जानेंगे महाअष्टमी और नवमी के कन्या पूजन के विधि विधान तथा उनके महत्व। सबसे पहले शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सबसे पहले पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप यह बताइए कि कन्या पूजन हम क्यों करते हैं तथा इसकी विधि क्या है। डिजिटल भूमि के सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। नवरात्रों के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कन्या पूजन के विषय में, तो देखिए सदियों से ही ये परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रों के दिनों में विशेषकर कन्या पूजन का महत्व है। कन्या पूजन आप नवरात्रों में कभी भी कर सकते हैं, किंतु हमारे यहाँ की जो एक पुरानी रस्म चली आ रही है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी वाले दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। तो कन्या पूजन का विशेष महत्व, क्योंकि देखो माँ भगवती तपस्या से, दान से, भजन से, सत्संग से, कीर्तन से, इन सब की बजाय अगर कन्या पूजन किया जाए ना तो उससे बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। इसलिए कन्या पूजन का ही बड़ा हमारा विशेष महत्व रहता है। और कन्या पूजन की विधि के बारे में भी बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या पूजन जिस दिन आपने अपने घर पे नवमी वाले दिन ही पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। नवमी वाले दिन जिस समय आपने अपने घर पर कन्या पूजन करना है, उस दिन पहले सबसे पहले स्नान करके शुद्ध चित्त हो करके अपने घर की हो साफ सफाई, घर को बिल्कुल कितना एकदम से हर प्रकार से सुरक्षित कर लीजिए, अर्थात घर में अपने साफ सफाई कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि साफ सुथरे स्थान पर ही देव देवता बड़ी जल्दी आसक्त होते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। अतः स्नान इत्यादि जो कार्य हैं उनको करने के पश्चात फिर आप अपने घर में दरबार बनाए, दरबार में जाइए और यदि संभव हो सके तो अपने घर पर छोटा सा यज्ञ इत्यादि जो समाप्ति का है उस यज्ञ को करवा करके उसके पश्चात, और अगर यज्ञ नहीं करवा पाते या किसी परिस्थितिवश उस दिन आप अधिक समय नहीं निकाल पाते, तो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि केवल निर्वाण मंत्र के माध्यम से, अर्थात ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, केवल इसी मंत्र का जाप करके उसके पश्चात आप कन्या पूजन की तैयारी कीजिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि 9 देवियां तो शक्ति का रूप हो गई और 10वें जो बालक हैं वो हैं भैरव या हनुमान जी के रूप में। क्योंकि देखो, ये माँ भगवती के जब कहते हैं सती माता हुई थे, तो उनके बाद उनके सती मैया के जब अंग कट करके गिरे थे, तो कहते हैं कि वो जिन जिन स्थानों पर गिरे, 52 स्थानों पर वो गिरे थे और 52 शक्तिपीठ वहां पर बन गए थे। और हर शक्तिपीठ के ऊपर शंकर भगवान जी ने एक रक्षक भैरव को स्थापित किया था। इसलिए आप वैष्णो देवी भी जाते हैं और यदि वहां पर हम भैरव के दर्शन नहीं करके आए तो हमारी यात्रा कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए जब भी हम घर पर कन्या भोजन करवाते हैं तो उसमें 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करें। आजकल स्थान के अभाव से कार्यशैली हमारी ऐसी व्यस्त हो गई है, या कुछ लोगों के अंदर आज भाव भी परिवर्तित होते जा रही है, धार्मिक भावना घटती जा रही है। अगर आप पूर्ण रूप में ना कर पाए तो केवल 2 कन्याओं को ही भोजन करा दें। जितना संभव हो कार्य को करना चाहिए, अधिक या कम इसकी कभी विचार नहीं कीजिए कि हम कार्य को कितना कर रहे हैं। आपके कार्यों को करने के भाव आने चाहिए। अगर हमारे भाव अच्छे हों तो थोड़ा किया हुआ कार्य हमें अधिक फल देने वाला हो जाता है। अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित कीजिए, अगर हो सके तो दूध से, नहीं तो जल से उनके चरणों को प्रक्षालित कीजिए और उसके पश्चात उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान कीजिए। फिर कुमकुम और अक्षत इत्यादि से उनका पूजन कीजिए। कन्याओं के सीधे हाथ पर, देखो सुहागन स्त्री के बाएं हाथ पर और कन्याओं के या विधवा स्त्री हो तो उनके सीधे हाथ पर ही कंगना बांधने का विधान है। तो उसे विषम मात्रा में 1, 3, 5, 7 इस प्रकार उनके हाथ पर कंगना बांधिए और उसके पश्चात उन्हें खीर, पूरी, हलवा और चने इत्यादि भोजन के रूप में परोसिए। भोजन करवाने के पश्चात भेंट रूप में उन्हें आप रुमाल, चुनली, श्रृंगार का सामान, खिलौने, फल इत्यादि दे करके खुशी खुशी उन्हें अपने घर से विदा कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए अपने आप ही आप घर में किस प्रकार फलीभूत होना प्रारंभ होते हैं। तो ये कन्या पूजन का हमारे घरों पर विधान कहा जाता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप यह भी बताइए, जो हम घर में कन्या पूजन करते हैं, 9 कन्याओं को पूजते हैं, उनमें कौन सा शक्ति रूप होता है?
हाँ जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आजकल ना लोगों को हमें यही नहीं पता होता कि जो हम कन्या पूजन कर रहे हैं वो 9 जो हमने देवियाँ बिठाई वो किन किन देवियों के स्वरूप हैं, उनके शक्ति रूप कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले हम जो कन्या बिठाते हैं, जो 2 वर्ष की कन्या होती है वो कुमारी रूप, उसके बाद जो 3 वर्ष की कन्या है वो त्रिमूर्ति रूप में कहलाती है, और जो 4 वर्ष की कन्या है वह कल्याणी के रूप में, और 5 वर्ष की जो कन्या है वो रोहिणी के रूप में होती है। 6 वर्ष की जो कन्या है वो कालिका के रूप में है, 7 वर्ष की कन्या चंडी के रूप में है, और 8 वर्ष की जो कन्या है वो शांभवी के रूप में है। 9 वर्ष की जो कन्या है वह दुर्गा, और 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा के रूप में मानी जाती है। और मैंने पहले भी बताया कि जो एक बालक हम बिठाते हैं वो भैरव या हनुमान जी के रूप में हम उसका पूजन करते हैं। इस प्रकार ये 9 जो कन्याएं हैं वो माँ भगवती के इन 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। इनका पूजन करने से हमारे घर के अंदर जो ये शक्तियाँ हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और जैसी जैसी वे सक्रिय रहती है हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही प्रवाहित होने लग जाती है, और हम सब का जो मनोबल है वो अपने आप ही बढ़ता है। माँ भगवती प्रारंभ से ही शक्ति रूप कही गई है, अर्थात शक्ति की आवश्यकता है। जब जब देवताओं पर भी जब संकट आया तो माँ भगवती ने अपने अनेकों रूप लेकर के उन सब का उद्धार किया। उसी प्रकार हमें भी शक्ति रूप में कहते हैं कि माँ भगवती का ये ध्यान किया जाता है, करना चाहिए। पंडित जी, जो कन्याओं का आपने आयु क्रम बताया है, क्या हम उसी आयु क्रम में ही बैठाना उचित रहेगा, या अगर हम उससे ऊपर ले लें कन्याओं को पूजन के वक्त तो क्या उससे कुछ? देखिए यहाँ पर जो आयु क्रम शास्त्रों में बताया गया है ना, इस कलयुग के अंदर ऐसा आयु क्रम ना पूर्ण तरह से ढूंढ पाना थोड़ा कठिन सा हो जाता है, क्योंकि आज हमारे परिवारों में, पहले तो देखो परिवार इकट्ठे रहा करते थे तो इस प्रकार की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन अब हमारे परिवारों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में इसी क्रम के अंदर, आयु के क्रम के अंदर कन्याएं नहीं उपलब्ध हो पाती। तो कहते हैं कि आप किसी भी आयु की कन्याओं को, लेकिन कहते हैं ना 10 वर्ष से ऊपर ना हो, क्योंकि जो कन्या रूप है वो केवल 9-10 वर्ष तक की ही है, उसके ऊपर की फिर कन्या नहीं गिनी जाती। इसलिए आप 9 कन्याएं बिठाइए, उनकी आयु मत देखिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में कितनी भी कन्याएं, किसी भी आयु की कन्या हो जाए, लेकिन उनकी जो गणना है वो 9 ही होनी चाहिए, तो ये श्रेष्ठ है। अगर अधिक आ जाती हैं, देखो माँ भगवत हम किसी को रोक तो सकते नहीं, कहीं पर कृपा है तो क्या पता कितनी भी आ जाए, लेकिन जो आप पूजन का क्रम बिठा रहे हैं ना वहाँ पर आप 9 ही रखिए, और उसके बाद चाहे आप 90 को जिमा दीजिए, कोई भाव नहीं है। लेकिन जो हमारा पूजन का भाव है वो यही क्रम होना चाहिए कि 9 कन्याएं और 1 बालक। पंडित जी, इससे पहले हम प्रोग्राम को समाप्त करें, आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा उपाय बताइए, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी भी है, नवमी भी है, तो कोई ऐसा उपाय जो हमारे दर्शकों को लाभान्वित करे। देखिए नवरात्रों के अंदर दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष फल होता है, लेकिन उसमें सबसे प्रारंभ में दिया गया है दुर्गा कवच, देवी का रूप। तो देवी कवच के अंदर देवी कवच का जो पाठ है हर प्रकार से व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। जब महाभारत में युद्ध प्रारंभ होना था तो कर्ण के पास एक शस्त्र था, पशुपत्यास्त्र, जिसका कोई भी तोड़ नहीं था। कृष्ण भगवान जी ने उससे रक्षा करने के लिए अर्जुन को युद्ध से पहले माँ भगवती का दुर्गा कवच सिद्ध करवाया था। तो दुर्गा कवच का पाठ घर में हर स्त्री को नित्य प्रति करना चाहिए। जो स्त्री अपने घर में नित्य प्रति दुर्गा कवच का पाठ किया करती है उसके परिवार पर अपने आप ही एक आवरण, माँ भगवती का एक कहते ना शक्ति रूप वहां पर प्रकट हो जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी हानि कभी उसके परिवार में नहीं होती। इसलिए दुर्गा कवच का पाठ तो विशेष फलदायी है। और अगर नवरात्रों में अब जैसे 2-3 दिन जितने भी दिन शेष रह रहे हैं, जैसे आज अब नवरात्रों में 2-3 दिन हमारे जो शेष रह गए, आप परिवार के साथ मिल करके टोटल 108 पाठ अपने 2 या 3 दिन में, या केवल चाहें तो मिल करके नवमी वाले दिन, अष्टमी और नवमी वाले दिन भी उस 108 पाठों को आप पूर्ण करके और उसके बाद कन्या पूजन कर सकते हैं, तो भी विशेष फल हमें उसका प्राप्त हो जाता है। दुर्गा कवच को आप वैसे भी अपने जीवन के अंदर पढ़ सकते हैं। ये तो कहते हैं कि सब बाधाओं को दूर करने वाला, धन धान्य और पुत्र इत्यादि से सबको संयुक्त करने वाला माँ भगवती का एक विशेष फल है। उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो भी हमें परिवार में, घर में बड़ा लाभ मिलता है, जो कि मंत्र है
ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय है। इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र का जाप करके आप अपने घर में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए आप सामान्य जीवन में भी दुर्गा कवच का पाठ और माँ भगवती के जो स्तुति मंत्र दिए गए हैं उनके पाठ के माध्यम से विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की पंडित जी से जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी आपके मित्रगणों तथा परिवारजनों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय माता दी।